हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रदीप आपके सामने कोरोना वायरस कोविड-19 का पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो से शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और आपने जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 देखा है, इसके बाद ये पार्ट 3 आया है। इसके बाद दो पार्ट और बनाऊंगा। इसके बाद कोरोना वायरस के पूरे पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको नए जो वीडियो आएगी उनको, जो नए पर्सन बनेंगे उनको अपडेट कराता रहूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नोटबुक रखिए अपने साथ, अपने हाथों में पेन रखिए। जिस प्रकार मैंने चार्ट बनाया उसी प्रकार चार्ट बनाइए और लगातार अध्ययन करते रहिए। अब लॉकडाउन लगभग खुल गया है और भी खुल जाएगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब प्रतियोगी परीक्षाओं का भी सुलझा होगा और प्रतियोगी परीक्षा भी आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कोरोना वायरस के पार्ट 3 की ओर। ठीक है, कोरोना वायरस के पार्ट 3 में सबसे जो पहला प्रश्न आता है वो आता है, दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण। क्या बात है दोस्तों, दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण किसने शुरू किया? तो शुरू किसने किया? एमिरेट्स एयरलाइंस ने। किसने शुरू किया? एमिरेट्स एयरलाइंस एक एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है एमिरेट्स, जैसे एयर इंडिया, उसी प्रकार एमिरेट्स नाम की एक एयरलाइंस कंपनी है जिसने क्या शुरू किया? दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण। आगे चलें तो आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आता है अपना वो ये आता है कि लॉकडाउन के बीच, किसके बीच? लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन, देखो किसका नाम आया है? ट्रेन का। लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन दो स्थानों के बीच चलाई गई। किन किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? लिंगमपल्ली, नोट करिए, लिंगमपल्ली और हरिया। लिंगमपल्ली कहाँ का है? तेलंगाना का। अब अपन को कैसे पड़ेगा भाई? लिंगमपल्ली तेलंगाना का है और हरिया झारखंड का है। तो लिंगमपल्ली के ऊपर ये इन की मात्रा और तेलंगाना के ऊपर अन की मात्रा है। ठीक है, लिंगमपल्ली और हरिया। ठीक है, लिंगमपल्ली तेलंगाना का है और हरिया झारखंड का है। देखिए फ्रेंड्स, वापस बता दूं मैं आपको, क्या हुआ? ये जब लॉकडाउन हुआ, जब क्या हुआ, सब कुछ बंद कर दिया गया, सभी दुकानें, सभी ट्रेनें, सभी बसें। इसी के बीच रेलवे ने क्या किया कि एक स्कीम के तहत, एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ट्रेनें शुरू की। वह ट्रेनें क्यों शुरू की? क्योंकि जो एक राज्य के व्यक्ति जो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, जिनका परिवार दूसरे राज्य की जगह है, जो दूसरे राज्य में आवास करते हैं, उनको छोड़ने के लिए इन्होंने पहली ट्रेन लिंगमपल्ली तेलंगाना से हरिया झारखंड के मध्य चलाई। ये आप नोट करके रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रेन कहाँ चली गई। देखो, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो क्या 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 बोलोगे आप? 16 अप्रैल 1853 को। वापस बोल रहा हूँ मैं, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में चलाई गई, जो 33.81 किलोमीटर चली। ठीक है, और उस ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, उसमें इंजन लगा हुआ था। ठीक है, और पूरी ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन किन दो स्थानों की मध्य चली? लिंगमपल्ली और हरिया। लिंगमपल्ली तेलंगाना का शहर है और हरिया झारखंड का शहर है। ये अपना कोविड-19 है, इसका मैंने नक्शा बना के अच्छी तरीके से एरो बना के इसको लिखा है। आप भी अपने नोटबुक में अच्छी तरह से चार्ट बनाइए और इसका अध्ययन करिए। आगे चलें तो आगे की बात करते हैं। जो अपना जो तीसरा पॉइंट आता है वह क्या आता है? सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स। सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स किसने शुरू किया? टीसीएस ने। सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स किसने शुरू किया? टीसीएस ने। ठीक है, टाटा कंसलेशन सर्वाइवर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स किसने शुरू किया? तो टीसीएस कंपनी ने शुरू किया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, केवल आपको ये नाम देके पूछा जाएगा। इसमें आपको कोई भी ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों विकसित किया गया। अच्छा, कोरोना वायरस से संबंधित है इसलिए कोरोना वायरस से संबंधित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन आगे की बात करें तो जो चौथा पॉइंट आता है अपना वो ये आता है कि कोविड-19 टूल्स
कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर। कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर किसने विकसित किया? किसने विकसित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर किसने विकसित किया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब की बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम क्या है? अब की बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम है क्लाइमेट एंड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट एंड वाटर, ठीक है, क्लाइमेट एंड वाटर, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो कोविड-19 टूल्स एक्सेलेटर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अच्छा, आगे चलें तो प्रकृति 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 जो ऐप है वह किसने शुरू किया? IIT दिल्ली। प्रकृति किसने शुरू किया? IIT दिल्ली। अब दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको ये न देखकर क्या कि प्रकृति किसने IIT दिल्ली, ये न देखकर, ये प्रश्न न पूछकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रकृति का पूर्ण रूप क्या है। देखो दोस्तों, प्रकृति का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको प्रकृति का पूर्ण रूप ध्यान रखना है कि प्रकृति का पूर्ण रूप है PR से रेडिएशन। एक शब्द को देखते हुए, एक स्पेलिंग को देखते हुए आपको इसका पूर्ण रूप करना है कि PR का रेडिएशन, A का एंड, ठीक है, A का असेसमेंट ऑफ, C का कोरोना, I का इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये पूर्ण रूप हुआ प्रकृति का। देखिए दोस्तों, अपन को कोरोना वायरस का जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके अंदर ये जो फुल फॉर्म में है ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार की फुल फॉर्म अभी तक आ चुकी है कि आप प्रकृति की फुल फॉर्म बताइए, यश की फुल फॉर्म बताइए, जो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, किन किन व्यक्तियों का कोरोना वायरस, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, किस किस देश के राजकुमारी हैं, किस देश के प्रधानमंत्री हैं, किस देश के वित्त मंत्री हैं, इनका जो निधन हुआ, किससे संबंधित खिलाड़ी है, ठीक है, और कौन से खेल का आयोजन अब कब किया जाएगा, किस खेल का स्थगन कर दिया, इन सभी को अपन कोरोना वायरस के पार्ट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या प्रश्न आया कि प्रकृति, रेडिएशन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट हुआ अपना 5वां, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो अपना 5वां पॉइंट आता है वह क्या आता है, एयर एक्वेशन पोड किसने शुरू किया, तो किसने इसका विकसित विकास किया, नेयल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची, ठीक है। अब ये नीचे के जो दो पॉइंट है, मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा वीडियो हो जाएगा, इसके बाद ये ऊपर के जो पूरे हो जाएंगे, फिर कैमरे को थोड़ा नीचे लेके अपन इसको सही कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बात क्या हुई, एयर एक्वेशन पोर्ट किसने विकसित किया, नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची, ठीक है। यार्ड है एक जिसका नाम क्या है, नेवल एयरक्राफ्ट, ठीक है। छठा जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो यह आता है कि देखो, एक दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है वो कोरोना वायरस जो है उसके लिए कारगर सिद्ध हुई है, मतलब कि उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। और यह मलेरिया की दवा और कुछ एक ऐसी दवा है जिसको मिलाकर बनाया गया। अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में कोरोना वायरस से संबंधित हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक किया गया। विश्व में सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो भारत में, ठीक है। तो अपन चलते हैं कि सर्वाधिक, छठे पॉइंट की ओर, सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, भारत। अच्छा, भारत ने अभी बहुत सारे देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा सर्वे की, ठीक है, जिसमें मेक्सिको ने 6.8 मिलियन टन इतनी मांग की थी, ठीक है। तो सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरिन दवा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, भारत। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, भारत। आगे चलते हैं।
तो कुछ ऐप हैं जिसमें आता है सबसे पहले एग्जैक्ट ऐप। एग्जैक्ट ऐप किस राज्य ने शुरू किया? पश्चिम बंगाल। एग्जैक्ट ऐप किस राज्य ने शुरू किया? पश्चिम बंगाल। ठीक है। CHD कोविड ऐप ये किसने शुरू किया? चंडीगढ़ ने। CHD, डी से चंडी, चंडीगढ़। ठीक है, डी से डी, चंडीगढ़। देखो याद रखने का बता रहा हूँ मैं आपको, डी और यहाँ पर भी डी। ठीक है, CHD कोविड ऐप चंडीगढ़। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का याद रखना है तो पी। ठीक है, एक के पीछे पी आ रहा है, लास्ट का पी और पी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ठीकरी प्रहरा ये किसने शुरू किया? पंजाब ने। अब आप पूछोगे कि सर ये ठीकरी प्रहरा क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो ठीकरी प्रहरा है यह प्राचीन समय में, जो प्राचीन समय था अभी इसे बंद कर दिया गया, अब वापस शुरू किया कोरोना वायरस के चलते। इसमें क्या होता है कि रात को क्या होता है, पंजाब के जो व्यक्ति हैं, पंजाब राज्य के निवासी हैं, वह रात को मतलब रात को जैसे अपने होमगार्ड होता है, ठीक है, वो पूरा प्रहर प्रहर मतलब अपनी रक्षा करता है घरों की, उसी प्रकार ये ठीकरी प्रहर में व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरे राज्य के व्यक्तियों को अपने अंदर राज्य में आने से रोकते हैं। तो यही जो पहल है वह है ठीकरी प्रहरा। ठीकरी प्रहरा किसने शुरू किया? पंजाब ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो आता है किसान सभा ऐप। क्या आता है दोस्तों? किसान सभा ऐप। अच्छा, किसान सभा ऐप किसने शुरू किया? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, किसने शुरू किया? किसान सभा ऐप, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो यस कार्यक्रम। क्या आता है दोस्तों? यस कार्यक्रम। अच्छा, यस कार्यक्रम किसने शुरू किया? विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान। देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर आपको पूछे किसान सभा ऐप तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, अगर आपको पूछे कि यस कार्यक्रम तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान। अब चलते हैं अपन यस। यस जो कार्यक्रम है इसमें यस का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो यस का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि यस का पूर्ण रूप क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है कोविड फार्मा। ठीक है, कोविड फार्मा किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोविड फार्मा क्या है? तो कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश में जब किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है तो वह क्या करते हैं? दवाई लेने के लिए क्लिनिक पर जाते हैं। अब उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, अच्छा वह क्या करते हैं? बताते नहीं है और दवाई लेकर आ जाते हैं। उनके ऊपर नज़र करने के लिए कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, इसी की जांच करने के लिए कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। अब अपन थोड़ा सा कैमरे को नीचे की ओर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों कि मेरे ये दो पॉइंट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रक्षा पर्व ऐप। रक्षा पर्व ऐप किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। रक्षा पर्व ऐप किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो किस संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संकट से 40 करोड़ लोग गरीबी से फंस जाएंगे? किस संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से संकट 40 करोड़ लोग गरीबी से फंस जाएंगे? किस देश के? सॉरी यहाँ पे देश ये अच्छा भारत में किस संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संकट से 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस जाएंगे? तो वो किसने जारी किया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किस संगठन की रिपोर्ट में लॉकडाउन में लगभग 1 अरब लोग रोजगार छीन जाएगा? ये भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कैमरे को ऊपर की ओर करता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बात क्या है? दो बातें हैं, एक ही संगठन से संबंधित है कि भारत में 40 करोड़ लोगों गरीबी फंस जाएंगे। किस संगठन के अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार। ठीक है, और 1 अरब लोगों का रोजगार छिन जाएगा, यह भी किस संगठन के अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार वापस आपका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण एलिमेंट्स एयरलाइंस। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स किसने शुरू किया? TCS ने, टाटा कंसलेशन सर्विस। अच्छा मैंने बताया था आपको
कि टाटा, रतन टाटा ने कितने रुपए दिए, 500 करोड़, और टाटा ग्रुप ने कितने दिए, 1500 करोड़। आप कंफ्यूजन मत होइए, आप आराम से उसको पढ़िए। लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चला गई, लिंगमपल्ली तेलंगाना से हरिया झारखंड के मध्य, लिंगमपल्ली तेलंगाना से हरिया झारखंड के मध्य। आगे चलते हैं, आगे की बात करें, कोविड-19 टूल्स एक्सलेटर, कोविड-19 टूल्स एक्सलेटर किसने शुरू किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, ठीक है। आगे की बात करें तो प्रकृति, प्रकृति किसने शुरू किया, IIT दिल्ली। प्रकृति का पूर्ण रूप पूछा जाए तो पी रेडिएशन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। वापिस बोलता हूँ, पी रेडिएशन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। आगे चलें तो एयर एक्वेशन पोर्ट किसने विकसित किया, नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची, ठीक है। आगे की बात करें तो आगे आता है सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन करने वाला देश, सर्वाधिक हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन करने वाला देश आता है वह भारत है। भारत ने कई देशों को यह दवा सर्वे की, क्योंकि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका उससे थोड़ा बहुत इसको रिलीफ दिलाने के लिए ये हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा कारगर सिद्ध हुई, ठीक है। एग्जैक्ट ऐप किसने शुरू किया, पश्चिम बंगाल ने। एग्जैक्ट ऐप किसने शुरू किया, पश्चिम बंगाल। CHD कोविड ऐप किसने शुरू किया, चंडीगढ़ ने। D से D, चंडी D से D, ठीक है, ऐप पश्चिम बंगाल, ठीक है। टीकरी परेरा किसने शुरू किया, पंजाब ने। किसान सभा ऐप किसने शुरू किया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है। यस कार्यक्रम किसने शुरू किया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान ने। और यस का पूर्ण रूप आपको दोस्तों पूर्ण रूप याद रखना है, क्योंकि पूर्ण रूप से अपन को प्रश्न पूछा जा सकता है। अपन को क्या कि दे देगा कि प्रश्न दे देगा, भाई यस का पूर्ण रूप बताओ, तो आपको एक एक लाइन पकड़ के इसको याद करना है, 2-3 बार इसका रिवीजन करना है, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यस, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ठीक है। वापिस बोलता हूँ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो कोविड फार्मा, मैंने क्या बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना वायरस के समय जो भी चल रहा है उसमें क्या करते थे, आंध्र प्रदेश के लोग खांसी जुकाम बुखार होने पर क्लिनिक पर जाकर दवाई लेकर आ जाते थे, वह चेकअप नहीं कराते थे। इससे क्या होता है, जो कोविड-19 के केस उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इसको कम करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कोविड फार्मा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। एक ऐप है, एक कार्यक्रम है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को क्या करना होता है कि जिसको भी खांसी जुकाम बुखार होता है उसको दवाई लेने की बजाय उस पर नजर रखा जाता है और उसका जांच किया जाता है कि वह कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं। तो कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश। आगे जो 2 बातें हैं एक ही संगठन सम्मिलित, वो ये है कि किस संगठन के अनुसार भारत देश के लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और दूसरा, किस संगठन के अनुसार 1 अरब लोग को रोजगार छिन जाएगा, तो वो आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, एक अपनी जो कंटिन्यूसली अपन पढ़ रहे हैं उसको मत छोड़िए। देखो, अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, देखो ये मत सोचो कि लॉकडाउन चल रहा है और परीक्षाएं नहीं होगी। ये जो गवर्नमेंट है जैसे जैसे धीरे सभी प्रोग्राम चला रही है, जैसे जैसे सभी दुकानें खुल गई हैं, जैसे जैसे सभी रोजगार पे जाने लगे हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा। देखो, अभी नीट की परीक्षा 26 जुलाई को शुरू हो गई, ठीक है। 26 जुलाई से नीट की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नीट की परीक्षा जब शुरू हो गई, नीट जेई मेंस की तारीख आ गई, ठीक है, जेई मेंस की तारीख आ गई, तो अब अभी RS, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवारी, इनकी भी धीरे धीरे तारीख आने लग जाएंगी। रेलवे भी धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालेगा कि किसी न किसी तरह एग्जाम लिया जाए और जो बच्चों को रोजगार दिया जाए। धीरे धीरे इसकी दवाई भी विकसित होगी, इसकी वैक्सीन ही बनेगी, इसके लिए परीक्षण चल रहा है। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं चलेंगे तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्रदीप आपसे विदा लेता हूँ, और ये कोविड-19 का पार्ट 3 था दोस्तों। अब अपन कोविड-19 के पार्ट 4 की ओर चलेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी पल पल की वीडियो आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों।
चलते हैं।